नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेलेक्टिव क्वेश्चन चुने गए हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें कुछ उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है ताकि आप लोग उन क्वेश्चन को समझ सकें और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप उनका आसानी से सलूशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 48 में कहा गया है कि 100 को दो भागों A एंड B में विभाजित किया गया है। अगर A और B का व्युत्क्रम योग 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप चाहे तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, या फिर जो है आप जैसे कहता है उसको उसी प्रकार से एक इक्वेशन के रूप में बना करके इसका सलूशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। अगर हम लोग जो है इसके सलूशन की बात करें, कह रहा है कि 100 कोई नंबर है उसको A और B में विभाजित किया गया है। कह रहा है कि अगर A और B में विभाजित किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर हम कहें कि A प्लस B का योग कितना होगा तो प्यारे साथियों, दूसरे वाले कथन में कहता है कि A और B का जो व्युत्क्रम का योग है 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि A/+1/B का मान 1/24 है। इन दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, यह भी हो जाएगा A+B/AB 1/24। ठीक है, अब क्या करना है कि A+B का मान यहाँ पर है 100 दिया है और इसको इधर भेज देंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि 1/AB का मान कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कि 2400। आप लोग क्या कहेंगे कि 1/2400। तो आपको जो कि सलूशन नहीं करना है इसका, आपको जो है अब अगर सलूशन करना हो तो हम आपको बता देंगे। आपको जो है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, फिर वहां से आपको 2 यक्स के मान 2 आएंगे। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पर यह है कि आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि 2400 इसका एलसीएम आ रहा है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम ना करके दोनों संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2400 आ रहा है। इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, हम कहेंगे ठीक है, हम अगर जो है कि 60 लेते हैं, 60 लेते हैं तो 60 ले रहे हैं तो एक संख्या अगर हम 60 ले रहे हैं दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। एक संख्या अगर हम 60 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। दोनों का सम क्योंकि 100 हो जाएगा, और दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2400 आता है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिसका जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आए। हो सकती है, क्या हो सकता है, हम कहें कि 80 मल्टीप्लाई बाई 30, हम कहें कि 80 मल्टीप्लाई 30, लेकिन क्या जो है कि 80 प्लस 30 करेंगे तो क्या जो है कि 100 आएगा, नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन से जो है एक संख्या ले लेंगे जो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हो, 2400 हो, और वह कौन सी संख्या है, वह संख्या एक 60 लिया है जो कि दूसरी संख्या हमको क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या हमको जो है कि 40 मिल जा रहा है। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 60 होगी, और ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16वां भाग एक संस्थान को दान कर दिया। टॉम की संपत्ति का कितना अंश या कहें तो भाग टॉम के पास बचा है। यह जो है उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 15 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा गया है, और जो है आगे आने की संभावना है, क्योंकि जो है कि इस प्रकार के सरलीकरण में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि अधिकतर पूछे जाते हैं, और इसमें जो है कि यह जैसे कहता है उसी प्रकार से उसको आपको लगाना है। थोड़ा बहुत इसमें जो है कि टेक्निक लगाना है। तो वह टेक्निक क्या है, यहाँ पर ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में जो है कि यक्स मान कर भी लगाना शुरू कर दें। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप जो है कि थोड़ा सा जो है अलग हट करके सोचेंगे तो आपका सवाल जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत जो है कि जल्दी से आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम लोग बात करें इसके सलूशन की बात करते हैं, हम लोग इसके सलूशन की बात करें तो कह रहा है कि अपने बेटे अरुण को वह आधी संपत्ति दे देता है। आधी संपत्ति देता है मतलब 1/2। फिर कहता है शेष संपत्ति का 1/4 भाग यानी कि 1/4। फिर कहता है कि अपने पूरे संपत्ति का 1/16वां भाग यानी कि 1/16। ठीक है, इन सब का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16। तो हम क्या कर लेंगे कि टोटल जो इसकी संपत्ति रही होगी, इसकी जो टोटल संपत्ति रही होगी, हमने माना कितनी रही होगी, हमने कहा कि 16 रही होगी। कितनी रही होगी, 16। तो अब कह रहा है कि उसके पास सब कुछ देने के बाद
सब जिसको इसको बांटना था उसको देने के बाद इसके पास कितना पैसा बचा है। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। कह रहा है कि अपने बेटे अरुण को पूरी टोटल संपत्ति कितनी है, इसको मान लेते हैं कि 16 है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब कहना है इसका कि अरुण को, अपने अरुण बेटे को वह पूरी संपत्ति का आधा भाग दे देता है। तो अरुण को कितना दिया, यहाँ पर लिखेंगे अरुण, अरुण को दिया गया 8 भाग दे दिया गया, आधा भाग दे रहा है तो इसका आधा होगा 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो शेष संपत्ति है, शेष संपत्ति कितना बचा है, 8 बचा है, 8 बचा है। 8 का 1/4 किसको दे रहा है, अपने बेटी को दे रहा है। तो 8 का 1/4 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अपनी बेटी को कितना दे रहा है, 2 भाग दे रहा है। अपनी बेटी को 2 भाग दे रहा है। बचा कितना, अभी भी आपके पास 6 भाग बचा हुआ है। अभी भी जो है इसके पास कितना बचा हुआ है, 6 भाग बचा हुआ है। अब कह रहा है, यानी शेष अभी कितना बचा है इसके पास, शेष है इसके पास 6। अब कह रहा है कि अपने कुल संपत्ति का, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। वो शेष में से नहीं कह रहा है, वह शेष में से नहीं कह रहा है, वह पूरी संपत्ति में से जो है कि किसी संस्था को दे रहा है। और कितना दे रहा है, 1/16वां भाग दे रहा है। यानी कि टोटल कितना था उसका, 16 था, तो उसका 16वां भाग निकालेंगे तो 16 का 1/16 भाग दे देंगे तो कितना भाग दिया जाएगा, 1 भाग दिया जाएगा। यानी संस्था को, यानी कि संस्था को कितना भाग दिया, 1 भाग दिया। संस्था को कितना भाग दिया, 1 भाग दिया। तो उसके पास बचा कितना, 5 बचा। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 8 to 10 और 1 11 जो है कि अपने संपत्ति का 11 हिस्सा जो है कि वह बांट चुका है, और 5 हिस्सा उसके पास बचा हुआ है। कितने में से, टोटल में से। तो 5 हिस्सा बचा है कितने में से, टोटल में से। तो 5/16 इसका मान होगा। और कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, यह मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को भी जो है कि इसी प्रकार से जो टेक्निकल है, जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करते हैं क्वेश्चन, उसको इसी प्रकार से ही लगाना है। ये नहीं कि जो है कि यक्स मान करके उसका जो है कि मान निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि 25 बच्चों में यक्स चॉकलेट बराबर बांटी गई। अगर उतनी ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती तो हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज्यादा मिलती। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि चॉकलेट की संख्या कितनी है, ठीक है। बच्चों की संख्या तो दिया है, बच्चों की संख्या वेरी हो रही है, लेकिन चॉकलेट वही की वही है। तो कह रहा है इसमें, यह सवाल जो है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा गया है। तो क्या चॉकलेटों की संख्या 665 होगा, 500 होगा, कि 450 होगा, कि 600 होगा। इसमें जो है बहुत सिंपल वे से अगर सोल्यूशन बात करें इसके हम लोग, अगर इसके हम लोग सोल्यूशन की बात करें, क्या करना है इसमें, इसको भी ऑप्शन से आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह ऑप्शन जो है कि आपका काम आने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सटीक बैठ जाएगा ऑप्शन जो है आपका इसका। अब अगर इससे कहे तो मान लेते हैं यक्स का मान दिया है, तो यक्स मान दिया ही है कि यक्स चॉकलेट है। एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे एवरेज की बात करेंगे। तो यक्स में अगर, यानी चॉकलेटों की संख्या में टोटल कितने व्यक्ति थे भाग दे देंगे, तो एवरेज के रूप में एक व्यक्ति का मिल जाएगा। और फिर कह रहा है कि वही चॉकलेट है। अब क्या हो रहा है, चॉकलेटों की संख्या जो है कि कम हो गई, विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई, तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो जो है 6 चॉकलेट ज़्यादा मिलने लगे। यानी कि हम लोग बात करें कि यह संख्या, इसकी संख्या जो है ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, या यूँ कहें कि इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तब संख्या कितनी मिल रही है, ज़्यादा 6 मिल रही है। अब हम लोग जो है कि इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 4 जा तो -4x प्लस 5x इजिकल टू 6। यहाँ से मान निकाले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यक्स अपान 100 इजिकल टू 6। तो यक्स इजिकल टू 600, और यही मान पूछा था। कौन से ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग जो है टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या है। यह जो है उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि यह 5/6 भाग क्या है। क्या इसका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन 450 होगा, क्या ऑप्शन इसका जो है 560 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर सी 550, क्या ऑप्शन नंबर डी 520 होगा।
तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के अगर सवाल मिलते हैं, हमने बता रखा है कि आपको जो भी सवाल कराए जा रहे हैं वह उसमें हर क्वेश्चन में कुछ टेक्निक तो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है कि सवाल देखें और उसका जस्ट से सोल्यूशन मिल गया। आपको जो है कि ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिसको आपको जो थोड़ा बहुत दिक्कत समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। इसको आप जो है ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें टेक्निक क्या है। अब इसमें जो है कि ट्रिक यह है आपका कि कह रहा है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग उसका भाग को उसी संख्या में से घटाया जाता है तो 300 शेष बचता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा, यानी जो फाइनली आंसर आ रहा है उस संख्या के 5/6 यानी कि 5 उसका 1/5 यानी 5/5वां भाग क्या होगा। तो आपको पता है कि जो संख्या आएगी, जो फाइनली हमको संख्या मिलेगा, वह संख्या जो है 6 से डिविजिबल होना चाहिए। जो संख्या आएगी वह संख्या क्या होनी चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर जो है वह 6 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर जो है वह 2 या 3। अगर 6 से डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 2 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कोई इसमें संख्या है, इसमें संख्या 2 तो 2 के सभी मल्टीपल हैं, लेकिन 3 के कौन मल्टीपल हैं, 3 के कौन कौन मल्टीपल है। तो आप देखेंगे कि 3 के 5 to 7, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए उसका सम देखते हैं। सारी संख्या 5 to 7 नहीं होगा, 5 5 10 ये भी नहीं होगा, 5 + 6 11 यह भी नहीं होगा, और कौन सी होगा 5 + 9 यानी 9 आ रहा है, तो यह संख्या 3 से कट जाएगा, इसका मतलब यह संख्या 3 का मल्टीपल है। बस यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जो कि 3 का मल्टीपल हो। तो आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इसी प्रकार से सवाल आपको भी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से 10,000 कम है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है। क्या वह राशि 75,000 होगा, क्या वह राशि 60,000 होगा, क्या वह राशि 50,000 होगा, क्या वह राशि जो है 62,000 होगा। इसको आप जो है ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, अधिकतर जो है कि सवाल में देखे जाते हैं, और जो है कि स्टेट एग्जाम में तो अधिक जो है कि अधिक और अधिक देखे जाते हैं, ठीक है। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें हम लोग तो जो है कि ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। इसने लास्ट में कहा है कि दोनों बेटों द्वारा कुल प्राप्ति राशि क्या है। चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे आएगा ये। दोनों बेटियों के द्वारा अगर ऑप्शन से बात करेंगे हम लोग, अगर ऑप्शन से बात करेंगे तो पहला ऑप्शन तो ये अपना सी चला जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि 50,000 है। अगर 50 बच्चों को मिल रहा है, बेटों को मिल रहा है, तो 50 बेटियों को मिलेगा, तो बराबर बराबर मिल जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 बच्चों को यानी बेटों को 10,000 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चला गया, 50 चला गया। अब आपका बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से अगर हम लोग 75 को देखते हैं कि मान लेते हैं कि बेटों को 75,000 मिला है, तो बेटियों को कितना मिल पाएगा 25,000। तो एक बेटी कितना हो पाएगा, ये तो दोनों बेटियों को होगा, तो एक बेटी कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 125,125,00 यही कहेंगे। और एक बेटों को कहेंगे तो 337,500। क्या इन दोनों का अंतर जो है 5 में से 500, 507 में से 2 गया तो 5 पहले आ जा रहा है, यानी कि 10,000 नहीं अंतर आ रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी जो है कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में भी कहेंगे कि अगर दोनों बेटों का अगर 62,000 है तो दोनों बेटियों का कितना होगा, तो 1 लाख में से घटा देंगे। जब 1 लाख में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 38,000 आएगा। और 38,000 का अगर हाफ करते हैं, एक बेटी को कितना मिला है, तो आप कहेंगे कि 19,000। और अगर यहाँ पर कहेंगे कि एक बेटो कितना मिला है, तो आप कहेंगे कि 2 3 और 2 1 यानी कि 31,000। क्या दोनों का अंतर डिफरेंस जो है कि 10,000 आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस एक ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन बचता है, वह ऑप्शन बचता है बी। हालांकि हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे इसमें कि यही घटा करके कि अगर 60 लेते हैं 60,000 लेते हैं और उसको 1 लाख में से घटाते हैं तो मिलेगा कितना 40,000। अब इसका हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, और इसका भी हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10,000 है। और यही क्या है इसका, यही इसका क्या है आंसर है, और यही ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि एग्जाम में इतना सोचने के लिए समय नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि खूब एक्सरसाइज करिए इस तरह के सवाल को सोचने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है कि वहाँ पर थोड़ा सा समय दे करके सोच सकते हैं। जितना समय आप लगाने की कोशिश करेंगे उतने ही समय में, उससे कम समय में जो है कि थोड़ा सा टिक लगाएंगे कि ये जो है कि क्या उसका अंतर 10,000 आएगा, किसका डिफरेंस करेंगे क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि रमेश गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के एक झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 12 है और पैरों की कुल संख्या 40 है तो मुर्गियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मुर्गियों की संख्या 2 होगी? क्या मुर्गियों की संख्या 6 होगी? क्या मुर्गियों की संख्या 8? क्या मुर्गियों की संख्या 4 होगी? यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इस प्रकार के सवाल को जो है कि ये थोड़ा टिपिकल नहीं है, इस टाइप में सवाल भी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। इसको जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे आप लोग। जो है अधिकतर जो है कि स्टेट के एग्जाम में यह सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कई टाइप के होते हैं। इसमें से जो टाइप है वो सिंपल टाइप का है। इसको आप जो है कि ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं? आप चेक कर लेंगे कि जो सिरों की संख्या है, यानी जितने टोटल सिरों की संख्या है, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें और आपको इसको ट्रिक से समझना है, इसको आपको जो है ट्रिक से समझना है कि टोटल सिरों की संख्या, जो सिरों की संख्या दिया है, जो सिरों की संख्या यहाँ पर दिया है वह कितना है? 12 है। यानी कि जितने होंगे वो, अगर हम कहेंगे मुर्गी भी है तो उसके भी एक सिर होगा, गाय भी होगा तो उसके भी एक सिर होगा, ठीक है। यानी जो अगर एक एक व्यक्ति है, यानी एक गाय है, एक जो है कि एक मुर्गी है, तो सिर तो उनके एक ही होंगे। तो हम कहेंगे कि अगर हमने हाँ ऑप्शन नंबर ए लिया, ऑप्शन नंबर ए लिया, कहा कि नहीं अगर मुर्गियों की संख्या 2 होगी तो इसका मतलब है कि गायों की संख्या 10 होगी। तो मुर्गी के तो दो पैर होते हैं, तो 2 दूना यानी 2 2 जा 4, और गायों के 4 पैर होते हैं तो इसका 40 तो पूरा हो गया। तो 40 तो टोटल जो है कि पैरों की संख्या टोटल है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अगर हम 6 लेते हैं, अगर मुर्गियों की संख्या 6 लेंगे तो टोटल जो है कि सिरों की संख्या कितनी है? 12 है। तो 6 जो है कि गाय हो जाएंगे और 6 जो है कि मुर्गी हो जाएगी। तो 6 गाय हो जाएंगे तो गायों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24, क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं। और एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? हम कहेंगे 2, तो 6 2 जा 12। क्या इन दोनों का सम जो है कि 40 आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम लेते हैं 8 लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं 8 को लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं मुर्गियों की संख्या अगर 8 है तो गायों की संख्या जो है कि 4 हो जाएगी, और यह संभावना कम है, ठीक है, क्योंकि जो पैरों की संख्या सबसे ज्यादा है तो उतना सम नहीं आएगा, ठीक है। अनुमान लगा लेंगे आप। तो एक ही ऑप्शन बचता है। कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर डी बचता है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। कैसे होगा आप चेक कर लीजिए। क्या होगा इसमें? हमने मान लिया कि मुर्गियों की संख्या 4 होगी, तो 4 सिरों की संख्या हो जाएगी, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक मुर्गी के 2, तो यानी कि 4 2 जा 8। गायों की संख्या कितनी बचेगी? तो 8 बचेगा। 8 बचेगा तो एक गाय के 4 पैर, तो टोटल गाय कितने? 32। अगर दोनों का सम करते हैं कितना आता है? 40। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो है कि डी होगा। आप इस तरह के सवाल को भी ऑप्शन से लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपको लगाने का प्रयास करना भी है। आप लोग जो है अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इस सेशन का फायदा उठाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है कि आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स बताया जाएगा, कैसे जो है कि एग्जाम में आपको सोचना है, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे सोचने के बाद लगाते हैं, उसका आंसर लगाते हैं। आप लोग अधिक से अधिक जो है कि जुड़ने का प्रयास करें और लोगों को भी जो है कि शेयर करें, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं। साथ ही साथ अगर जो भी विद्यार्थीगण प्यारे भाई बहन जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं, नए हो, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।